दोस्तों, जय माता दी। हम फिर हाजिर हैं कुछ ना कुछ चर्चा लेकर नवरात्रों से रिलेटेड, देवी माता से रिलेटेड। हमने जैसे कि पहले की वीडियोस में आपको बताया है कि घट स्थापना कब करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है, और आज की वीडियो में बता रहे हैं कि हम दीपक कैसे प्रज्वलित करना है अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों को संशय होता है कि हम अखंड ज्योत जलाएं या ना जलाएं, हमसे अगर अखंड ज्योत बुझ गई तो कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ऐसा मन में जितने भी हम शंकाएं पालेंगे तो शंकाएं बढ़ती ही जाएंगी। अपने जीवन में एक बार जरूर संकल्प करके, अपने जीवन में एक बार जरूर जो संकल्प करके हमें एक बार तो अखंड ज्योत जलानी ही चाहिए। किस तरीके से? अब अगर देखिए, आपने अखंड ज्योत जलाई है, ठीक है, आपने संकल्प ले लिया कि हमने अखंड ज्योत जलाई है। बाई चांस अगर आपकी ज्योत बुझ जाती है तो आप प्रायश्चित करने के लिए देवी माता की एक माला का आप जाप कर लीजिए और अपनी ज्योत जला लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर माता से। और अगर आपकी ज्योत जैसे बुझ रही है या आपको बत्ती ऊपर उठानी है तो आप एक विकल्प में दिया जलाइए। यहाँ से जो ज्योत की लौ है उससे ये वाली लौ जलाइए। यहाँ से आप बत्ती अगर ऊपर खींचेंगे तो ये वाली लौ से फिर आप दोबारा से लौ उसी में ही वापस वो वाली लौ प्रज्वलित कर दीजिए। तब आप ये वाला विकल्प वाला जो दिया है उसको बुझा सकते हैं। तो इसकी क्या मायने हैं, हम दीपक कैसे जलाते हैं? दीपक जलाने के लिए हम सबसे पहले, दीपक भी देवता का स्वरूप है, सूर्य देव का स्वरूप है, अग्नि देव का स्वरूप है। आपके सामने एक देवता जो कि हम खुद उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको भी हम अपनी पूजा में स्थान देकर उनको प्रज्वलित करते हैं। ज्वाला देवी का भी स्वरूप है दीपक। अगर हम और हमारी जैसे दीपक की लौ ऊपर जाती है, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी प्रार्थनाएं जो हम भगवान से करते हैं वो भी अपने हमारे ईश तक मिलती हैं। इसलिए दीपक जलाने का भी एक महत्व है। हम सबसे पहले अक्षत रख देंगे या अष्टदल कमल बनाकर, जो हल्दी और अक्षत मिलाकर हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे, उस पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक पर भी हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, वही स्वास्तिक का निशान जो हमने गंगा जल से और जल भरकर और पवित्र नदियों का जल अगर हमारे पास है, अगर हमने घट में भरा है तो हम बाहर क्या करेंगे, हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक एक अपने आप में सौभाग्य का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और ये हमारे जो सनातन संस्कृति के जो ये चिन्ह हैं अपने आप में बहुत ही कुछ ना कुछ गूढ़ अर्थ लिए हुए बैठे हुए हैं। तो हमने दीपक के अंदर जो है कभी भी खाली दीपक नहीं जलाना है। सबसे पहले हम उसमें कुछ 7 लाल रोली के टीके लगा देंगे, चंदन के टीके लगा देंगे, स्वास्तिक का तिलक बना देंगे। फिर हम कामना करेंगे कि हे देव, आप इसी तरीके से प्रज्वलित रहें और हमारी जो पूजा है उसको फलदायी बनाएं। हमारी मनोकामना जो है, मनोकामना के लिए तो खैर हर पूजन मनोकामना के लिए नहीं होता, हम तो देवी को हम मतलब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे जो कुछ भी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, शुभता की प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए हमने पूजा की है। और जैसे कि हमने माता रानी को स्थापित किया है, माता रानी को भी हमने स्थापित कैसे किया है कि उनको पंचामृत से स्नान कराकर उनको माता को श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं। माता के भी हम श्रृंगार वस्त्र जो है वो हम रोज रोज माता के वस्त्र हम बदलते हैं और इस तरीके से ही हम पूजन करते हैं। अब जो लौ है, दीपक की लौ है, वो किस तरफ होनी चाहिए? रुई जो है, हमने मौली ली है, मौली 1.25 हाथ की होनी चाहिए। 1.25 हाथ की मौली जो है वो उसकी हमने लौ बनाई है, वो 9 दिन तक आसानी से चल जाएगी। और उसके बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी अगर हम रुई की बत्ती जल रही है तो उसका वो बत्ती किस तरफ होनी चाहिए? वो पूरब भी हो सकती है, वो उत्तर भी हो सकती है, और यहाँ तक कि वो पश्चिम भी हो सकती है, लेकिन वो उत्तर कभी ना हो। तो उस तरफ की, पूरब की और उत्तर की जो बत्तियां हैं वो बहुत शुभ है। और दक्षिण पे वो बत्ती कभी भी नहीं होनी चाहिए, इतना भी हम ध्यान रखते हैं। और हमें ये देखना है कि अगर हमने गौघृत का या घी का दीपक जलाया हुआ है तो हम वो कहाँ रखेंगे? माता का वो पड़ेगा बायां और हमारा बायां पड़ेगा और माता का दाहिना तरफ पड़ेगा जो हम गौघृत का दीपक जलाएंगे। अगर हम वही तेल का दीपक जलाते हैं तो वो माता का बायां पड़ेगा और हमारा दाहिना तरफ पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें दीपक जलाना है। और अगर हम नौकरी पेशा है, अगर हम नहीं जला सकते हैं अखंड दीपक, तो उसमें भी मन में कोई संशय पालने की कोई भी चिंता नहीं है। आप सुबह शाम आपको बाती जरूर करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है, पूजन जरूर करना है। आप जब तक
कभी भी कर सकते हैं, आप मंत्र की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए एक विशेष टाइम है। पूजा माता की हमेशा सुबह ही करनी चाहिए, कभी भी दोपहरी में की हुई पूजा फलित नहीं होती। पूजा जितनी जल्दी की जाए उतना ही अच्छा है। दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब हमने देखा है कि शक्ति का जो रूप है वो आदि काल से ही मानव शक्ति का पूजन करता हुआ आ रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी हमें बिना शक्ति के कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। तो शक्ति की उपासना आपने देखा है कि अगर हम बलहीन लेटे हुए हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम कैसे निर्जीव पड़े रहते हैं। हमें सोने के लिए शक्ति चाहिए, हमें अपने कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, हमें खाने के लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति तो हमें हर कार्य के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये दिन किसके लिए है? ये दिन शक्ति की उपासना के लिए है। हम इन्हीं बलों की तो उपासना कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि शक्ति के बिना तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। और ऋग्वेद की ऋचा में तो खुद अधिष्ठात्री देवी शक्ति ने कहा है कि जो अंतरिक्ष में व्याप्त हूँ, जो पृथ्वी में व्याप्त हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही शक्ति का रूप हूँ। तो जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने शरीर की ऊर्जाएं निकालकर एक शक्ति की आकृति बनाई, सारे देवताओं ने अपनी शक्ति उसमें संपुटित की, उसमें समाहित की। उसी शक्ति के रूप से इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस है। वो माता रानी की शक्ति का रूप है। हम उसी शक्ति की ही उपासना कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति के बिना आपने देखा है कोई भी राष्ट्र अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो वो राष्ट्र शक्तिहीन राष्ट्र कैसे होगा? गुलाम होगा वो। मनुष्य के अंदर अगर शक्ति नहीं होगी तो मनुष्य क्या करेगा? बुरे कर्म करेगा, क्रोध करेगा, संताप करेगा, प्रमादी बन जाएगा, कितना रोगी बन जाएगा मनुष्य अगर मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं होगी। तो हमें उसी शक्ति की ही उपासना करनी है। वो कैसे? वो हम अपने मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक बल को बढ़ाकर हम उस शक्ति की उपासना कर सकते हैं। हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, हमें बौद्धिक लोगों से चर्चाएं करनी चाहिए, हमें श्रेष्ठ कर कार्य करने चाहिए। क्योंकि शक्ति के भी 3 रूप हैं, सत्व, रज, तमस। तो सत्व रूप में क्या आते हैं? ज्ञान, भक्ति, साधना, ये रूप आते हैं। तो ये तो हम निरंतर कर सकते हैं। दूसरे रूपों में क्या आते हैं? रज रूप में क्या आते हैं? रज रूप में निर्माण कार्य आते हैं, रज रूप में आपके किए हुए सुकर्म आते हैं। और तामसिक रूप तो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, उनकी तरफ तो कभी देखना नहीं चाहिए, उनकी तरफ कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। हमें विध्वंसकारी शक्तियों की तरफ, विध्वंस के बारे में, कभी भी नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने आसपास, अपनी ऑरा में, अपने अंदर पॉजिटिविटी जितनी बढ़ानी चाहिए बढ़ाते रहना चाहिए। बुरे कार्य, निंदा, चुगली, ये सब, इन सब आदि से दूर रहना चाहिए। हम अपने आप को जितना कंस्ट्रक्टिव वे में बना सकते हैं, अगर हम ये चीज कर सकते हैं कि हमने अपने आप को ही इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में हमने पॉजिटिव कार्य करने के लिए बना लिया, तो हम हमेशा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। अब जैसे कि शक्ति के 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, तो वहां पर भी क्या होता है? शक्ति की उपासना होती है। सारे देवता, ये तो हमें दुर्गा सप्तशती से ही पता चलता है कि सब किसमें? शक्ति की शरण में ही जाते हैं हमेशा। तो इसलिए ये 9 दिन में हमें देवी माता की जरूर प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम अपने पूर्ण मन से सब तरीके से माता की प्रार्थना करें। जो हम ये कहते हैं कि 9 दिन तक माता की पूजा है, हम 9वें दिन माता की पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं उसके बाद, लेकिन हमें सिद्धिदात्री माता की पूजा भी पूरे 9वें दिन करनी चाहिए। फिर 10वें दिन जब माता का विसर्जन होता है या हम पूजा पाठ वो खत्म कर लेते हैं, उस दिन शस्त्र पूजा होती है, उस दिन पूजा पूर्ण मानी जाती है 10वें दिन तक, क्योंकि तब तक हम 9 देवियों की 9 दिन पूरे दिन भर पूजा करते हैं। व्रत खोलने से खैर कुछ नहीं होता, हम जैसे हमने 10वें दिन पूजा की है माता की, 10वें दिन भी हम तिल का और सप्तधान्य का भोग लगाते हैं। इसलिए हमें ये नवरात्रि विशेष तौर पर अच्छी तरीके से सारी शुभता अशुभता को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए। मित्रों, जैसे कि अभी आपको दिशा के बारे में भी कि कहाँ पर उसकी लौ कहाँ होनी चाहिए, तो लौ हमेशा दिए कि उत्तर में हो सकती है, पूर्व में हो सकते हैं और यहाँ तक कि हम पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दक्षिण में जो यम वाले स्थान पर है हम वहां पर दिए की लौ नहीं रखेंगे जब हम देवी माता की पूजा कर रहे होंगे। ठीक है, जय माता दी।